कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और अगर आपने क्यूरेटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो वेलकम टू क्यूरेटर्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलने वाले प्लेटफॉर्म का हर नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। और वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं, आई ऑलवेज़ रिपीट दिस थिंग, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, ज़्यादा वक्त नहीं लगता, छोटा सा थम्स अप का बटन होता है वो प्रेस करना होता है। और सब्सक्राइब भी करें अगर नहीं किया हुआ तो, और शेयर जिस हद तक हो सके कीजिएगा, ताकि ये जो कोशिश हम गुज़श्ता 1-1.5 साल से कर रहे हैं ये आप लोगों के लिए भी और ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों के लिए कारगर साबित हो सके। सबसे पहले चूँकि मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है, कहीं पहली मुहर्रम है, कहीं दूसरी मुहर्रम है, तो आप तमाम लोगों को मेरी जानिब से नया इस्लामी साल बहुत बहुत मुबारक हो। यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको, इस मुल्क को दिन दुनिया रात चौगनी तरक्की दे और इस्लाम का बोलबाला रहे। और जहाँ जहाँ मुसलमान ज़ाहिर सी बात है कुफ़ार के आगे बरसर पैकार हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी और कामयानी अता फरमाए। मैंने जब पर्सनालिटी ग्रूमिंग पर एक वीडियो बनाई थी जिससे मैंने मोरालिटी की बात की थी, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि वाई डोंट यू एक्सपेंड दिस थिंग फर्दर। तो सोचा जब आपसे पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात कर लेते हैं। और जो दो अहम तरीन टॉपिक्स आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कवर करने की, वो हैं एक कैरेक्टर बिल्डिंग और दूसरा डिसीजन मेकिंग पावर। कैरेक्टर बिल्डिंग है जिसको उर्दू में हम तामीर सीरत कहते हैं। ये क्यों बड़ी इंपॉर्टेंट है? देखें, एजुकेशन बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन हासिल करना। आप डिग्रीज़ पर डिग्रीज़ ले लें, आप जो है वो जनाब PhDs की भरमार कर दें और रिसर्चर बन जाएं और पता नहीं साइंटिस्ट बन जाएं, वेयर एवर यू वांट टू गो यू कैन बिकम। लेकिन उस एजुकेशन का उस वक्त तक किसी किस्म का कोई काम नहीं होता व्हेन इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग इन योर पर्सनालिटी। क्योंकि देखो, तालीम हासिल करना बड़ा आसान काम होता है, ठीक है, आप उसके लिए जद्दोजहद भी कर लेते हो, स्ट्रगल कर लेते हो, लेकिन वो मेरे एक उस्ताद का जुमला है कि पर्चे से अगर आपको पर्चा ही कमाना है ना, फिर तालीम का कोई हासिल नहीं है। यानी जो डिग्री होती है वो तो पेपर की होती है ना, और जो पैसे हम कमाते हैं वो भी पेपर के ही होते हैं। तो तालीम का मकसद ये होता है कि इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनालिटी। और वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगी? वो रिफ्लेक्ट करेगी कैरेक्टर बिल्डिंग से। जब आपका एटमॉस्फेयर जिसमें आप रह रहे हो, जो एजुकेशन आप हासिल कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, स्पोर्ट्समैन हो, यानी जिस मकतबा फ़िक्र में भी आप गए हो, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता होगा कि आपको अखलाकियात ना पढ़ाई गई हों, आपको मोरालिटी ना पढ़ाई गई हो, आपको जो है वो कहते हैं ना, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, या खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो अमल बड़ा ज़रूरी होता है। इवन मैं आपको बताऊं, ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप किसी को कोई एडवाइस भी कर रहे हो ना, तो वो एडवाइस आपकी उस सूरत के अंदर ही कारगर होगी सामने वाले पर, वंस यू योर सेल्फ इज़ एक्टिंग अपॉन दैट। तो कैरेक्टर बिल्डिंग बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है कि हम जो हासिल कर रहे हैं वो हम लेक्चर की हद तक ना रखें, वो हम गुफ्तगू की हद तक ना रखें, वो हम चंद एक महफिल की हद तक ख़ुद को बड़ा बनाने के लिए ना रखें, बल्कि हम उसको अपनी पर्सनालिटी में शामिल करें, अपने कैरेक्टर में शामिल करें। क्योंकि इंसान का, यकीन करें, आजकल के दौर में वो अलग बात है कि हम मटीरियलिज़म में जी रहे हैं, तो शायद बहुत सारे लोगों को लगता है कि मादियत परस्ती के अंदर जनाब अगर कोई बंदा 2 लाख रुपए कमा रहा है तो वो बहुत अच्छा है, भले वो अल्लाह माफ़ करे कोई भी गलत काम करता हो, बट वो क्योंकि 2 लाख रुपए कमाता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अगर लेट्स सपोज 80,000 रुपये भी कमा रहा है और अगर वो कैरेक्टर का अच्छा है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, टू मी दैट इज़ द सक्सेसफुल गाय ना, रादर देन द पर्सन हु इज़ अर्निंग 200,000 एंड हैव गॉट नथिंग इन हिज कैरेक्टर लेफ्ट विद। तो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीरत व किरदार की इसीलिए हमेशा बात की जाती है, वो सबसे ऊपर होता है। इंसान की अखलाकियात और इंसान का किरदार, ये दो वो चीज़ें होती हैं जो आपको अर्श से फ़र्श पर भी गिरा सकती हैं और फ़र्श से अर्श पर भी ले जा सकती हैं। तो कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अदारे ये वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हम कर सकेंगे, तो इस मुख्तसर से वक्त में इतनी ही बात कर सकता था, लेकिन आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कैरेक्टर बिल्डिंग से मेरी क्या मुराद है। और यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको जो हम पढ़ते हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाउ द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम डिस्कस करते हैं, वही क़ुव्वत फ़ैसला या डिसीजन मेकिंग पावर। बहुत सारे लोग हम में से होते हैं जो सोचते हैं कि वो ये भी करेंगे, वो ये भी करेंगे, वो ये भी करेंगे, लेकिन जब वो डिसीजन लेने पे आते हैं तो दे आर नॉट गुड एट, यानी दे कैन नॉट स्टिक टू देयर डिसीजन। वो जब कोई फ़ैसला लेते हैं तो वो उस पर बरकरार नहीं रह पाता है। ये भी एक बड़ी एक अजीब एक समझ लें एक डिसएडवांटेज होता है किसी का, कि अगर वो डिसीजन अच्छा ना ले सके तो। डिसीजन मेकिंग पावर आपको सक्सेसफुल बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अगर आप कोई डिसीजन लेते हो
तो ट्राई टू सपोर्ट योर डिसीजन बाय गोइंग विद इट रादर देन बैक ऑफ कि नहीं यार मैं ये नहीं। लेकिन डिसीजन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आप कोई गलत काम का फैसला कर चुके हो और सामने वाला आपको समझा के मर जाए, आप बोलो ना जनाब मैंने तो फैसला कर लिया, हाउ इन द वर्ल्ड आई कैन गो बियॉन्ड इट। और ये होता है, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग हमारे अंदर ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उन्होंने डिसीजन ले लिया है, अब वो स्टिक करेंगे, वो भले कितना ही गलत क्यों ना हो। ऐसा नहीं होता, देयर हैज़ टू बी समवेयर बैलेंस इन दोज। तो वो बैलेंस आप ऐसे रख सकते हो कि एक तो आप अच्छे लोगों में बैठो, आप अपने आप को क्योंकि पर्सनालिटी ग्रूमिंग के अंदर जो है ना डिसीजन मेकिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यानी मैं अगर अपनी बात करूँ, छोटा सा आपको एक बता देता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था, या जब मैं स्कूल में था, तो मैं एक जगह बैठा हुआ था और वहाँ पर ऐसे ही किसी से बात हुई, तो फिर मैंने कॉलेज बिल्कुल एक डिफरेंट जगह जाने का फ़ैसला किया था। मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और आपको मैं बता नहीं सकता मेरी अम्मी ही और मैं किस तरह से उस दिन कॉलेज पहुँचे थे कि लिटरली अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी रास्ते में, बट वो शायद अल्लाह ने कुछ ऐसा करवाना था कि हम कॉलेज पहुंच गए। और वो कॉलेज पहुंचना था कि आज मैं अगर आपके सामने हूं, तो मैं बार बार ये बात कहता हूं कि उसमें डीएचओ का बहुत बड़ा किरदार है जिस कॉलेज से मैंने इंटर किया है। तो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था मेरी लाइफ का। उसके बाद यूनिवर्सिटी में आके इंग्लिश लिटरेचर को लेना, क्योंकि अगेन मैंने उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा था, तो इंग्लिश की तरफ स्विच करना वाज आल्सो नॉट समथिंग जो मैंने उस वक्त सोचा था। कि तो आपको मैं ऐसी अपनी एजुकेशनल लाइफ की बता रहा हूँ। इसी तरह प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे फैसले हमें करने होते हैं जो कि हमें उस वक्त लग रहा होता है कि बहुत बुरे हैं या बहुत तल्ख हैं, लेकिन अगर आप वाकई अच्छे डिसीजन मेकर हो ना, तो आपको दो काम करने हैं। एक वो कि आप फैसला करो समझदारी के साथ, अपने आप को वक्त दो, आराम से सोचो, फिर कहीं जाकर फैसला करो। बहुत सारे फैसले एक ही दिन सोचे समझे बगैर करने पड़ते हैं आपको, लेकिन और दूसरा वो कि अगर आप कोई फैसला करते हो तो उस पर कायम रहो। अगर कहीं ना कहीं आपको खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचता भी है ना, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा बहरहाल होगा अगर आपने वो फैसला प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ लिया हो। तो जनाब ये दो चीज़ें हैं जो हमने आज कोशिश की आपके सामने बात करें। और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में डिसीजन मेकिंग पावर और आपका जो कैरेक्टर बिल्डिंग है उसका बहुत अहम किरदार होता है। यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छा मुफीद माशरे के लिए और फ़ायदेमंद और अपने आप से कुछ ऐसा करने की तौफीक अता फरमा दे जिससे हम दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकें। क्योंकि इट इज़ नाइस टू बी इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी नाइस। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा ज़रूर बनाइएगा। ज़िंदगी ने वफा की और हालात साजगर है। तो आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे, क्योंकि 14 अगस्त आने वाली है और 14 अगस्त आने वाली हो और क्यूरेटर्स पे कुछ स्पेशल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए आपने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जिस हद तक हो सके शेयर, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि यू कैन up to date to what is being coming to your way. So stay curious.